नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। आज तिहाड़ जाकर सरेंडर करूंगा। दोपहर 3 बजे घर से निकलूंगा। पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दूंगा। वहां से हनुमान जी का आशीर्वाद लेने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाऊंगा। तो जो कार्यक्रम है आज का अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए बताया है और वो बताया है कि दोपहर के 3 बजे यानी कि बस कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल अपने सीएम आवास से निकलेंगे। उसके बाद वो राजघाट जाएंगे और फिर उसके बाद कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगे। लेकिन ये कितना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अब अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए तो बाहर आना उनका बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईडी की भी तैयारी पूरी है और शराब घोटाले में केजरीवाल बुरे फंस चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बस कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकलेंगे। क्या इस बार वो तिहाड़ जाएंगे, दोबारा शीश महल में लौट पाएंगे? देखिए, मुझे एक गालिब का शेर याद आ रहा है कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसकी तो इज्जत चली गई। ये 21 दिन का तो नाइटमेयर था। सारी बेइज्जती इस 21 दिन के अंदर हुई। क्यों जा रहे हो भाई महात्मा गांधी को स्थल को अपवित्र करने? महात्मा गांधी शराबबंदी के फेवर में थे, तुम शराब घोटाले में जा रहे हो। भाई नौटंकी करो, लेकिन इतनी भी मत कर दो कि पब्लिक जो है वो समझ जाए कि ये बहुत बड़ी नौटंकी चल रही है। फिर आप जा रहे हो बजरंगबली के पास हनुमान मंदिर, नहीं मिला आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं मिला। आशीर्वाद मिल गया होता तो बेल भी हो गई होती, तुम जेल नहीं जा रहे होते। तुम्हें तो ऐसा दंड बजरंगबली ने दिया कि इतिहास में एक ऐसा मुख्यमंत्री के नाम पे तुम दर्ज हुए कि तुम जेल से बाहर रहे 21 दिनों तक, जो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सका। ऐसा अभागा चीफ मिनिस्टर जो अपने दफ्तर नहीं जा सका, वो जाने दीजिए। ऐसा अभागा चीफ मिनिस्टर जो अपनी सरकार के सेक्रेटेरिएट के अंदर पैर भी नहीं रख सका। इतना तो हुआ ही हुआ। स्वाति मालीवाल 2006 से जो आपकी दोस्त थी, आपकी सहकर्मी थी, पार्टी के साथ शुरुआती दौर से आपके साथ, आपके ऊपर ऐसा लांछन लगा कि जिसका कोई जवाब आप कभी नहीं दे सके। जब सवाल पूछा जाता था तो हाथ कांपने लगते थे और माइक को पहली बार तो बढ़ाना चाहिए था संजय सिंह की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा दिया। फिर रियलाइज हुआ इतना आपके साथ पूरी दुनिया में ये सारी चीजें हो रही है, तो आशीर्वाद तो मिला नहीं। इसलिए मुझे गालिब का शेर याद है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दिल्ली वालों ने भी आपका साथ नहीं दिया। आपने विभव को बचाने के लिए बाकायदा सड़क पर उतर के आप काम कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पब्लिक आई नहीं, पब्लिक आई नहीं। अभी आपने फिर से कहा है कि मैं तो अभी 3 बजे घर से निकलूंगा, गांधी जी के पास जाऊंगा। आई एम डेड श्योर कुछ वो पेड वर्कर्स, कार्यकर्ता और माल चूसने वाले, खाने कमाने वाले, जिनकी बीबी, जिनका साला, जिनका भाई, जिनकी भतीजा, जिसको जॉब पे तुमने रखा है इलीगल तरीके से, वो सब चाटुकार आएंगे और वही तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारे दफ्तर तक। और उसके बाद चल उड़ जा रे पंछी, तेरा देश हुआ बेगाना। अब ये तो बेईमानी हो गई, ये तो बेइज्जती हो गई। लेकिन व्हाट इंपैक्ट डिड यू मेक? व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट यू वर एबल टू मेक इन द लास्ट 21 डेज? आपको प्रचार के लिए भेजा गया था, एग्जिट पोल आ गया। एग्जिट पोल में दिल्ली में 0 सन्नाटा। लेकिन उस पर चर्चा करेंगे। भगत सिंह के साथ केजरीवाल की तुलना हो रही है। देखिए, मैं इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा मुझे नाराजगी है। जो व्यक्ति शराब घोटाले का आरोपी है, चार्जशीटेड है,
जज साहब ने जिसे जेल भेजा है भ्रष्टाचार के आरोप में, वो व्यक्ति भगत सिंह का नाम कैसे ले सकता है? अरे तुम तो उसके पैर के धूल के बराबर तक नहीं हो। भगत सिंह की राह पे चल पड़े भाई, भगत सिंह की राह पे चल के 100 करोड़ रुपए घूस मांग रहे थे एडवांस में। कह रहे हैं कि अगर देश को बचाने के लिए, तानाशाही से लड़ने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो गम मत करो। भाई ऐसा है कि सबसे पहले अगर तानाशाही से लड़ना है तो तानाशाही अपनी पार्टी में और अपनी सरकार में खत्म करो। तानाशाही खत्म करना है, आदर यू बी द चीफ मिनिस्टर और यू बी द नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी। सारी सत्ता सब कुछ अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है और ये आदमी ये कह रहा है कि भाई तानाशाही से लड़ेंगे। जो सबसे बड़ा तानाशाह है, जो सबसे बड़ा, जो कह सकते हैं कि माओ, पोलपोट, हिटलर, स्टालिन जैसा व्यक्ति है, वो तानाशाही से लड़ेगा? भाई हिम्मत है, आप किसी और दूसरे व्यक्ति, तुम जेल जा रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाओ। हेमंत सोरेन ने बनाया ना भाई, जयललिता ने बनाया, लालू यादव ने बनाया। तो तानाशाह कौन है? तानाशाह एन केन प्रकार सत्ता आपको चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था कि 21 दिन में आपने कौन सा जो है पहाड़ उखाड़ दिया? तो जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी कहीं पे कुछ अच्छी गुड न्यूज नहीं है कि गुड न्यूज, आपको मटिया मेट कर दिया गया। बाहर निकले तो ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा नेता आ गया बाहर। ये सोशल मीडिया और मीडिया वाले तो माल खा करके इसकी प्रचार प्रसार में लगे हुए रहते हैं। आप दिल्ली गए, लोगों का समर्थन नहीं मिला। एक भी एग्जिट पोल नहीं बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के 4 में से किसी को सीटें आ रही है। सब के सब हार रहे हैं, साथ के साथ हार रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली में जो तुम्हारा गढ़ है वहां कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। नंबर 2, पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में भी जो एग्जिट पोल बता रहे हैं आप 4th नंबर की पार्टी हैं। जहां आपकी प्रचंड बहुमत है, वो प्रचंड बहुमत तो गया खत्म। सबसे ज्यादा वहां कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। 2nd नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है। 4 से 6 बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 3 से 4 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और इवन अकाली दल वाले की सीटें 3 बताई जा रही है। और आपका कोई 0 बता रहा है, कोई 1 बता रहा है, कोई 2 बता रहा है। उससे संख्या आगे नहीं बढ़। इसका मतलब आपके कैंपेन से, आपके पूरे इस ड्रामे से कोई भी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंप्रेशन, इंपैक्ट आप चुनाव पे नहीं डाल सके। तो इसलिए तो मैंने कहा कि अच्छा होता कि वो जेल के अंदर ही होता। कम से कम सुनीता भाभी ये तो एक सिंपैथी लेती कि मेरे पति को जेल में डाल दिया, मेरे पति आ गया बाहर, हो गया कांड। सारे लोग जो है वो कहने लगे भाई ये तो बड़ा उस तरह का व्यक्ति है, अपने ही घर में अपने ही महिला सांसद की पिटवाई करवा दे। ये पब्लिक परसेप्शन बन गया और उसके ऊपर आपने जवाब नहीं दिया। और पब्लिक को आपने क्या समझ लिया? बेवकूफ। पहले संजय सिंह को आगे कर देते हो कि किसी तरह से मामला जो है वो बन जाए, किसी तरीके से मामला जो है वो सेट हो जाए, केस ना हो। इसलिए आप कहते हो कि भाई विभव के खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी वो मेडिकल करा लेती है, केस हो जाता है, 164 में बयान दे देती है। तो आप पूरी की पूरी पार्टी जो है, तो भगत सिंह ऐसे लोग नहीं थे, महात्मा गांधी ऐसे लोग नहीं थे, और बजरंगबली के सामने इस तरह का झूठ और प्रपंच चलता नहीं है। तो आपके सारे दांव जो है वो बेकार साबित हुए। और मुझे लगता है कि डीप डाउन केजरीवाल वो भी उसको लग रहा होगा कि बेकार ही बाहर आए। अंदर रहते तो एक जो होता है कि बड़ा लीडर को अंदर डाल दिया तो एक जो है वो हम बचे हुए रहते, लेकिन बाहर आने के बाद, कैंपेन करने के बाद, और उसकी बाद एक चीज़ तो बताना ही मैं भूल गया। कोर्ट के अंदर जो झूठ पकड़ा गया, कोर्ट के अंदर ये बताया गया किसने जो नौटंकी की कि मेरे वेट बिल्कुल जो है अचानक से कम हो गया। कोई वेट कम नहीं हुआ, बढ़ गया, वेट 1 kg बढ़ गया। फिर उसके बाद इसने कहा कि मुझे कीटोन हो जा रहा, हो सकता है मुझे, अब मेरी मौत हो सकती है, मेरी लीवर किडनी खराब हो, पता नहीं क्या 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 क्या। वह भी ईडी ने जो है बाकायदा पूरा एक्सपोज कर दिया कि जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स और सारी चीज़ें इसने दी, वो सब के सब वो ट्विस्ट एंड टर्न देने वाले जजेस के साथ, जुडिशरी के साथ
कोर्ट के साथ खिलवाड़ करने वाला था और इसीलिए न कोर्ट से राहत मिली, न सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके एप्लीकेशन को लेने से ही मना कर दिया। अब वापस ये जा रहे हैं। आपने सही कहा अपने इंट्रोडक्शन में, सबूत इतने ज़्यादा हैं, भंडार है सबूत का केजरीवाल के खिलाफ, इसलिए 1-2 साल के लिए ये वापस ना आए। ऐसी ही जो लीगल कम्युनिटी जो है वो बता रही कि अब ये 1-2 साल के लिए ये निपट गए हैं। अब पता नहीं दिल्ली में जब चुनाव होंगे तब ये बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में अरविंद केजरीवाल जो सोच के जेल से रिहा हुए थे, जो प्लानिंग उनकी थी, सारी प्लानिंग में पानी फिर गया। कोई फायदा अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के दौरान नहीं मिली। 21 दिनों की राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को दी गई थी। इस दौरान वो चुनाव प्रचार भी करते नजर आए, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान भी उनका कोई जादू चलता हुआ तो एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। बस कुछ ही देर के बाद वो अपने घर से निकलेंगे, राजघाट जाएंगे, पार्टी दफ्तर भी जाएंगे, हनुमान मंदिर में भी जाके दर्शन करेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर से वो सीधा तिहाड़ के लिए रवाना हो जाएंगे। कुल मिलाके अब केजरीवाल जेल के अंदर जाते हैं तो कब बाहर आएंगे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है और अब ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।